हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निंजा आज आप देखने जा रहे हो और एक नया एपिसोड जिसमें हम देखेंगे भाई लैंग के आगे के बारे में, यानी कि उसमें हम डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे आज। तो डेटा टाइप्स में हम देखते हैं कि ट्रू फॉल्स, स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स ये होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं, फ्लोट्स भी होते हैं। पर भाई लैंग में ये वर्जन में फ्लोट्स नहीं है। मैं आपको बता के रख रहा हूँ पहले ही, इसके लिए मैं फ्लोट या फिर डबल का यूज़ नहीं करूँगा। तो इसमें इंटीजर्स, कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स और बुलियन वैल्यू यहाँ पर होते हैं। बुलियन वैल्यू यहाँ पर ट्रू फॉल्स ना होते हुए सही और गलत में होता है। नल वैल्यू यहाँ पर नल्ला ऐसे ये वर्ड है इसलिए। तो ये भाई यानी कि ये भाई लैंग्वेज यानी कि क्या हुआ, ये राउडी लैंग्वेज है ऐसे देखा जाए तो इसलिए इसमें नल को नल्ला बोलते हैं। और सही गलत ये तो हिंदी टाइप है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये टॉय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसे फॉर फन भी बनाया है। और यहाँ पर आपको अगर इनिशियल स्टेज पे आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो भाई लैंग इज़ अ नाइस प्लेटफॉर्म फॉर यू। उसमें आप सीख सकोगे अच्छे से। तो शुरुआत करते दोस्तों। तो यहाँ पर आपको डेटा टाइप्स बता दूँ तो सबसे पहले स्टार्ट और एंड जो आपको बताया था मैंने, हाय बाय, बाय बाय, ये आप लिखोगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर डेटा टाइप जब आप डिक्लेयर करोगे तो कैसे करने हैं। इंडेंटेशन देना है तो दे सकते हो, मुझे देना अच्छा लगता है इसलिए मैं देता हूँ। तो भाई ये है, तो ये भाई ये है ऐसे आप जब लिखोगे तो ये होगा डेटा टाइप को डिक्लेयर करने का तरीका। तो जैसे हम इंट लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, वैसे ही ये भाई ये है ऐसे लिखेंगे। उसके बाद वेरिएबल नेम, तो अभी वेरिएबल नेम को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा एन नंबर। तो नंबर दूंगा मैं 10। उसके बाद दूसरा डेटा टाइप भाई ये है एस टी आर डेटा। तो यहाँ पर डेटा स्ट्रिंग में है तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये कलर बदल नहीं गया है, क्योंकि सबलाइम टेक्स्ट में ये पैकेज लैंग्वेज का नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर कलर डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। और यहाँ पर होगा दिस इज भाईलैंड प्रोग्रामिंग। और इसके बाद यहाँ पर लिखूँगा भाई ये है कैर, यानी कि ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर डेटा। तो यहाँ पर होगा ए। इसके बाद स्ट्रिंग हुआ, इसके बाद अभी आता है नल। भाई ये है नल डेटा, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं नल्ला। उसके बाद भाई ये है बुलियन वैल्यू ट्रू, तो इसे हम लिखेंगे सही। और फॉल्स के लिए भाई ये है बी अंडरस्कोर फॉल्स, इसे बोलेंगे गलत। तो एक एक करके अभी इनका आउटपुट देखेंगे कि इससे क्या होता है। तो यहाँ पर होगा बोल भाई ये वैल्यू, एक एक करके नहीं एक साथ ही देख लेंगे तो तुरंत देख सकेंगे। तो एस टी आर डेटा, उसके बाद सी डेटा, उसके बाद नल डेटा, उसके बाद बी डेटा, उसके बाद बी फॉल्स। तो मैं आपको फ्लोट वैल्यू भी बता दूंगा, तो इसमें प्रिंट स्टेटमेंट में आपको एरर क्या आएंगे वो भी आपको पता चलेंगे, तो वो फ़नी है थोड़े, देख लेंगे अभी। तो एरर देखो, अभी यहाँ पर बराबर था पर फिर भी क्या कर रहा है तू तो यहाँ पर ये ऐसे एरर मार्किंग्स आते हैं। तो ये कौन से लाइन पे था, एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर भाई ये है नंबर यहाँ पर दिया। उसके बाद
ओके, तो एक एक करके देखेंगे। तो एक मैं नोट पैड लेता हूँ, नोट पैड में ये सब यूज़ करके देखता हूँ। तो इससे तुरंत पता चलेगा आपको कि फॉल्ट कहाँ पर है। तो ये तो बराबर था। अभी दूसरा देखेंगे। ये एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर उसने थ्रो किया। तो अभी आपको और एक तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले कंफर्म कर लेते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पर ही है क्या। तो प्रॉब्लम यहीं पर है। अभी आपको डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर से आप रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर स्ट्रिंग है भाई, ये है। तो उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट नहीं किया, डायरेक्टली उससे वैल्यू दे दी। और नीचे के इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि डायरेक्टली वैल्यू दे दी है। यहाँ पर भी डायरेक्टली वैल्यू दे दी है, पर उसे प्रिंट नहीं किया गया। तो वैसे ही ट्राई करके देखेंगे। अगर इसे सिंगल कोट में दिया जाए तो क्या होता है। नहीं, तो इसमें भी नहीं ले रहा है। तो नहीं 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 नहीं, इसमें लेगा। यहाँ पे मेरा स्पेल चेक का प्रॉब्लम हुआ है। तो ये सब मैं फिर से लिखूँगा यहाँ पर। तो सब बराबर है, सिर्फ यहाँ पर जैसे आप प्रोनाउंस करते हो वैसे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको लिखना होगा वैसे। तो ये नीचे आएगा। अब मैं आपको बता दूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर था। अब आपको प्रॉब्लम पता चलेगा। सिर्फ एक स्पेल का डिफरेंस था, ये एन। ये एन नहीं होना चाहिए। और अब अगर डबल कोट्स में भी देखोगे और नीचे का कैरेक्टर सिंगल कोट में, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने ही चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेंगे कि आपका मिस्टेक कहाँ पर होता है और आप अगले टाइम बराबर से करोगे। तो यहाँ पर सब आउटपुट बराबर से आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये नंबर हुआ, ये स्ट्रिंग हुआ, ये कैरेक्टर हुआ, ये नल हुआ, ये बुलियन, ये फॉल्स, यानी कि बुलियन ट्रू बुलियन फॉल्स, और ये उनके प्रिंट स्टेटमेंट। और यहाँ पर वैसे ही सब प्रिंट हो गए। अब यहाँ पर डेटा टाइप्स तो आपको पता चल गए कि कैसे किए हैं। तो अब मुझे क्या करना है, आपको बताना है कि डाउन पेमेंट अगर आपको करना है तो डाउन पेमेंट का अगर आपको यहाँ पे प्रिंटिंग करना है तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं कि भाई ये है डाउन पेमेंट में क्या होता है कि आपको परसेंटेज देना पड़ता है। तो डाउन पेमेंट, तो यहाँ पर लिखता हूँ एन डाउन पेमेंट वैल, तो ये होगा 10। और इसके बाद भाई ये है एन प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये होगा 50,000। अभी ये दोनों का मुझे, तो अभी ये इन्हें मैं साइड में कर देता हूँ, आपको ये सिंपल लगे इसलिए। तो यहाँ पर होगा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन कुछ ऐसे करना होगा, डाउन पेमेंट इक्वल्स
डाउन पेमेंट डिवाइड बाय 100 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट भी दे दूँगा जिससे और आसानी हो समझने में। और यहाँ पर मैं लिखूँगा बोल भाई डाउन पेमेंट वैल्यू इतनी है। तो यहाँ पर है में एन आएगा, यहाँ पे मैसेज है इसलिए, और नीचे मैं लिखूँगा वैल्यू, ये वेरिएबल की, और इसे प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर फुल स्टॉप दूंगा मैं। तो डाउन पेमेंट वैल्यू इतनी है 5000। तो 5000 ये वैल्यू है डाउन पेमेंट की। तो फिर से आपको बता दूँ, ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पर नंबर है ये 10, और यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट के लिए भी सेम डिक्लेरेशन, और यहाँ पर 50,000। और यहाँ पर डाउन पेमेंट का कैलकुलेशन हमने इस प्रकार किया, और इसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यूज़ प्रिंट की एक मैसेज देकर। और अगर आपको ये वैल्यूज़ फिर से लेने हैं चेक करने के लिए, आप ले सकते हो। तो मुझे लगता है ये ऊपर आना चाहिए, और फिर से आपको सारे वैल्यूज़ प्रिंट मिल जाएंगे ऐसे। तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, नल, बुलियन। और वैसे ही मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन करके बताया कि आप ये सिंटैक्स का यूज़ करके कैसे आसानी से डेटा टाइप्स को मद्देनज़र रखते हुए कैलकुलेट कर सकते हो। और हाय भाई और बाय भाई लिखना मत भूलिएगा, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और ये सबसे सिंपल प्रोग्राम, आपको लग रहा है बड़ा, पर है बहुत सिंपल। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस के लिए ऐसे बने रहो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, और सब्सक्राइबर्स के काउंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, और व्यूज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा दो, जिससे आपको आगे के वीडियोस अच्छे से मिलता है आगे वीडियो में। दोस्तों हरिओम।